एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे बीच हैं सुप्रीम कोर्ट से, और देखा जाए आज रामलीला ग्राउंड में हम खड़े हैं। ऐतिहासिक जगह है, तमाम आंदोलन या संगठन करते रहते हैं और आज एक ही आंदोलन में आप यहाँ सम्मिलित हुए। सर, आज का जो आंदोलन है किस विषय को लेकर रामलीला मैदान के अंदर? देखिए, विषय बहुत अच्छा है, न्याय अधिकार महासम्मेलन है। तो निश्चित रूप से इस देश में न्याय नहीं है, अन्याय का साम्राज्य व्याप्त है और लोगों को न्याय मिले, सभी लोगों को मिले, संविधान के अनुसार मिले, और विशेषकर बहुजन समाज को जो सबसे ज्यादा शोषित है, पीड़ित है, उसको न्याय मिले, उसके लिए एक ये सम्मेलन आज किया गया है। तो एक अच्छा विषय और भी है इसके साथ में, जैसे ईवीएम से जुड़ा मुद्दा है वो भी है, जैसे जातिगत जनगणना है वो भी है, और भी कई मुद्दे हैं। तो कुल मिला के जो मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसी विषय पर आज ये महासम्मेलन है। न्याय अधिकार महासम्मेलन, देखा जाए SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने लोग हैं उनको न्याय दिलाने की बात होती है। जिस देश के अंदर शासन सत्ता जब मनुवादियों के हाथ में हो तो कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अभी मंच से भी ये बात कही, निश्चित रूप से उनके हाथ में है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे समाज के, यानी इस बहुजन समाज के जो MP और MLA वहां बैठे हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, और विभिन्न विधानसभाओं में बैठे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है ना। उन्होंने अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है तो मैं मानता हूं समाज को सबसे पहले उनका इंतजाम करना चाहिए। उनको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। जितने भी कानून बहुजन समाज के खिलाफ या इस देश के जो लोग शोषित पीड़ित हैं उनके खिलाफ जो भी कानून पास हुए हैं या सरकार जो भी कर पा रही है, निश्चित रूप से वो इसमें शामिल है। इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर जो 10% आरक्षण हुआ उसमें वोट देने वाले ये लोग शामिल थे। अगर ये विरोध करते या आज भी ये विरोध करें तो तकरीबन 250 के लगभग जो है MP जो है लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में मिला के वो SC ST और OBC के हैं। सरकार घुटनों पर आ जाएगी। मोदी की तो औकात कुछ नहीं है, वो घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन जब वही नहीं करते हैं तो आप किससे शिकायत करोगे? वो दूसरे जो मनवादी है जिनकी बात कर रहे हो वो तो हमारे दुश्मन थे, वो हमारे दुश्मन हैं और वो हमारे दुश्मन रहेंगे। लेकिन अपने जो है उनकी तो जिम्मेदारी है, हम अपने को तो कह सकते हैं, उसे ठीक करना जरूरी है। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के बैनर तले लेके सड़क से लेके संसद तक जो है बहुत सारे आंदोलन हुए, ज्ञापन दिए गए, सिग्नेचर करा के राष्ट्रपति तक को भेजे गए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्या ये गूंगी बहरी सरकार निश्चित रूप से क्या सुन पाएगी आप? नहीं, बिल्कुल सुनेगी। कैसे सुनेगी? हम इतना बड़ा नगाड़ा बजाएंगे, इतना मजबूती से शोर मचाएंगे कि इसको सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जो हमारा प्लान भी है 2024 के लिए, हम ये सारी चीज देखिए, धीरे धीरे हम भी अपने जो काम कर रहे हैं उससे हम भी लगातार सीख रहे हैं, और जो कमियां और जो कमजोरियां हैं उनको दूर करके और बेहतर से बेहतर हम अपने आप को करने की कोशिश करें। और हमें विश्वास है आने वाले समय में वो नजारा आप सब अपनी आंखों से इसी दिल्ली में देखेंगे। आए दिन शोषित पीड़ित वंचित समाज के साथ शोषण अत्याचार हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, थाने में लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी कैसे आप उम्मीद करेंगे कैसे ऐसे लोगों से जो है न्याय मिलने की? निश्चित रूप से मिलने की, इनसे न्याय मिलने की नहीं, मैं तो कहा कि न्याय मांगने की क्या जरूरत है आपको? आप सत्ता अपने हाथ में ले लो, सत्ता को इनसे छीन लो और फिर बैठ के अपना आप न्याय करो ना। आपको मांगने की क्या जरूरत है? ये हम मांगने के लिए भिखारी हम कब तक बने रहेंगे? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जहां तक ये सारे अन्याय और अत्याचार हैं, ये अगर नहीं कानूनी, जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं कहीं कानून के अनुसार काम नहीं होता, न कोई सुनने वाला है, तो टिट फॉर टैट अगर करेंगे, तुम एक मारोगे जैसे शोले में नायडॉग, तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं करोगे ये सब ऐसे ही होता रहेगा। जहां तक बलात्कार की बात है, आप खूब आवाज उठाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन जो बलात्कारी हैं उनको सड़क पर खड़ के चीरना शुरू कर देंगे, अपने आप ये 20-25 घटना है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या लगता है 11 लाख संगठन रजिस्टर्ड है इस तरीके से समाज के और SC ST OBC के, 4400 से ज्यादा जो है राजनीतिक पार्टियां है, तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे? आप पहले टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जो लोग ईमानदारी से काम करें उनको जोड़ने का प्रयास करो। संगठन तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, पार्टियां भी बहुत हैं, लेकिन 4400 नहीं है। ये करेक्शन जरा आप करें, क्योंकि रजिस्टर भी जो पार्टियां, टोटल पार्टियां जो रजिस्टर है वो 2500 के आसपास है इलेक्शन कमीशन में भी। तो जो इसकी स्थिति है, इसको सिर्फ यही इसका तरीका है कि जो समान विचारधारा की या जो बहुजन समाज के लिए ईमानदारी से काम करने वाली जो पार्टियां हैं, जो संगठन है, आप उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, बस।
बाकी नहीं जुड़ते तो रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए ईमानदारी से। जो समाज का काम करेगा और दिखेगा जिसका काम, समाज उसके साथ में हो जाएगा। आपको नहीं लगता है शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले आज अरबपति खरबपति बन गए? चाहे रामविलास पासवान से लेकर मायावती की बात हो या चंद्रशेखर की बात हो, किस तरीके से आप लड़ाई जीतेंगे? कौन सा ऐसा फार्मूला है? हमें नहीं, वही कोई आखिर वो थोड़ी है कि उनके बाद कुछ नहीं होगा। जीवन परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है, एक से एक बढ़िया लोग आते रहते हैं। कल कोई था, आज कोई है, कल कोई और होगा। केवल कुछ लोगों के समाज को धोखा देने से इसका मतलब ये नहीं है कि समाज पूरी तरह से बेकार हो गया, समाज की कोई सुनने वाला नहीं है, या समाज के दुख दर्दों का कोई इलाज नहीं है, या उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने अपने बैनर तले जो है तमाम तरह के आंदोलन किए, लोगों की आवाज जो है संसद तक पहुंचाने की कोशिश करी, सच्चे और अच्छे लोगों की बात करी, लेकिन आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूछने वाला नहीं है, पूछने वाले भी हैं और लोगों की समझ में भी आ रहा है। और अब हम और जो हमारी कमियां और कमजोरियां रही, उन सबको खत्म करके एक नई रणनीति के साथ हम लगातार बढ़ रहे हैं और हम जमीन पर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। आप सबने देखा है, अब तो इसमें कोई कहने की वाली बात नहीं कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आप जमीन पर हमें काम करते हुए लगातार देख रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे और जितनी भी हमें ताकत है वो सारी लगाएंगे, सारे संसाधन लगाएंगे, लेकिन इस समाज की लड़ाई को मजबूती से खड़ा करेंगे। सर, जनता समझ चुकी है, जो मंच पे बैठे हैं जितने नेता, क्या ये ईमानदार है? जिस समय कांशीराम साहब का सामाजिक मूवमेंट चल रहा था, इन्हीं लोगों ने कांशीराम साहब को धोखा दिया था, तो जनता इनके साथ जुड़ेगी क्या? नहीं, इन समाज के जो नेता हैं इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि न केवल हम ईमानदार हैं, बल्कि हम इतने समर्थ और सक्षम हैं कि समाज को एक नई रणनीति भी दे सकते हैं और उस पर अमल करके समाज को वो दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। सर, ये दूसरा प्रोग्राम है रामलीला मैदान के अंदर जो सरासर जो फ्लॉप जा रहा है, कह रहे थे कि यहाँ करोड़ों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में होंगे लोग। मैं समझता हूँ पीपल साहब, यहाँ जितने लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा लोग, कई गुना लोग इस देश में, दुनिया में यहाँ की जो आवाज है उस बात को पहुंचा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। केवल यहाँ जो लोग बैठे हैं उसका आकलन आप उससे न करें। मैं ये मानता हूं जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या इग्नोर कर देंगे? क्या वो लोग नहीं समझ रहे हैं? क्या उनकी भावना इसके प्रति नहीं है, समाज के प्रति, इस आंदोलन के प्रति नहीं है? निश्चित रूप से। हाँ, ये एक अलग बात है कि यहाँ जितनी संख्या में लोग होने चाहिए वो संख्या में उतने नहीं है। उसके कई कारण हो सकते हैं और इसीलिए मैंने कहा है कि हमको इन सारे कारणों को जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और रणनीति बनानी पड़ेगी कि जब आगे कोई प्रोग्राम हो तो ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली पूरी तरह से जाम हो जाए। उससे पहले हमें ऐसे प्रोग्राम न करके हमें कॉर्नर मीटिंग करनी है, हमें डोर जो कमरे में जो मीटिंग करनी है हमको, वो सारे इंडोर मीटिंग करनी है हमें, वो सारे काम। 2024 की तैयारी कर रहे हैं और क्या इससे जो और मीडिया है, बहुजन मीडिया को छोड़कर और जो मीडिया है, क्या लोग हंसाई नहीं हो रही है? नहीं, वो मीडिया कभी आपका था ही नहीं। हंसाई उसके हाथ में रोने से क्या फर्क पड़ता है? वो कभी आपका था नहीं, ना है वो आपका, ना कभी होगा आपका। जो आप हैं, बहुजन समाज का मीडिया ये है और आज की तारीख में तो उस मीडिया से आगे, कहीं आगे आप बढ़ चुके हैं। भाई, आज अगर हमारी आवाज घर घर तक पहुंच रही है, गांव गांव शहर शहर तक पहुंच रही है, पूरे देश और दुनिया में पहुंच रही है, उसका कारण आप लोग हैं। तो आपने क्या उसकी चिंता करी क्या? या उसकी वजह से पहुंचा? आपकी वजह से पहुंची हमारी आवाज। तो आप ही सोशल मीडिया नहीं, आज की तारीख में आप ही मेन मीडिया है। न्याय अधिकार मंच के महासम्मेलन में आज जो है मंच से आपने भी संबोधित किया, क्या मैसेज आखिर में चलते चलते अब क्या मैसेज? नहीं, मैंने तो मैसेज बहुत सीधा सा दिया जिसे मैं कह भी चुका हूँ। ऐसे सम्मेलन नहीं करना, जो करना है इंडोर मीटिंग करें, कॉर्नर मीटिंग करें, लोगों को बुलाएं, लोगों को कंधे पर जिम्मेदारी दें कि भैया तुझे ये विधानसभा देखनी है, तुझे ये लोकसभा देखनी है, तुझे ये जिला देखना है, तुझे ये तहसील देखनी है, तुझे ब्लॉक देखना है, तुझे गांव देखना है, तुझे बूथ देखना है, तुझे मोहल्ला देखना। ये सारी जिम्मेदारी दे और उसके बाद जमीन पर काम करें और हर एक व्यक्ति जो भी देख रहा हो, आपके माध्यम से कह रहा हूं, जितने भी लोग देख रहे हो वो ये तय कर लें कि आज के बाद से लेकर 2 से 3 महीने के अंदर अपने साथ अपने जैसे 9 और साथी जोड़ूंगा और 10 लोगों की अपने से टीम बनाऊंगा। अगर हमने ये कर लिया तो आने वाले समय में हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। और मैंने कहा है कि ऐसे सम्मेलन न करके ये तभी करना जब हम दिल्ली को पूरी तरह से जाम करने की स्थिति में आ जाएं। वो एक सम्मेलन हमारा, वो एक मीटिंग हमारी सरकार की चूल्हा हिला देगी। चलिए।